જય જીનેન્દ્ર, કેમ છો? જય જીનેન્દ્ર. બોલો બોલો, મજામાં? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? હો, एकदम સરસ. જય जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. आज का लेक्चर शुरू करेंगे. जो लास्ट चल रहा है हमारा दर्शन आर्य. दर्शन आर्य कितने भेद से हैं, उनमें उसके दो भेद, सराग दर्शन आर्य और वितराग दर्शन आर्य. केवली परमात्मा और सिद्ध भगवान, ये दो ही वितराग दर्शन आर्य में आएंगे. बाकी उसके अलावा जितने भी भगवंत, जितने भी मनुष्य है, वो सब जितने भी सम्यकदर्शी है, वो सारे दर्शनार्य में ही आएंगे, सराग दर्शनार्य में आएंगे. क्योंकि राग सहित दर्शनार्य होने के कारण ही हम मनुष्य भोग की किसी न किसी स्थिति में होते हैं. आगे जो हमारा 8 भेद हो चुका था, निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, श्रुत रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि और क्रिया रुचि, इतना हमारा जो सराग दर्शन के जो भेद थे वो हो चुके थे. अब जो आगे भेद बाकी है, 2 भेद, उसमें से हम आगे जाएंगे संक्षेप रुचि में. 9वां भेद है संक्षेप रुचि, कि जिसने कुदृष्टि का स्वीकार नहीं किया है और जैन प्रवचन में अविशारद है, बाकी के प्रवचन का उनको ज्ञान नहीं, वो है संक्षेप रुचि. यहाँ एक बहुत महत्व की बात ध्यान देनी है. हम ये सोचते हैं कि ज्ञान लेने के लिए हम हर तरफ दौड़े, सोचते कि नहीं सोचते, बताओ? हाँ, सोचते. जहाँ से ज्ञान मिले ले, जो ज्ञान मिले ले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के 5 भेद है, वैसे अशुद्ध ज्ञान के भी 3 भेद. मति ज्ञान शुद्ध है, तो मति अज्ञान अशुद्ध भी है. हमारी बुद्धि से उत्पन्न होने वाला सारा ज्ञान शुद्ध नहीं है. ऐसे ही श्रुत ज्ञान शुद्ध भेद से है, ऐसे ही श्रुत अज्ञान भी अशुद्ध भेद से है. मतलब कि हम जितना भी सुने वो सारा शुद्ध नहीं है. इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है. हम सुनने के लिए हर तरफ दौड़ते हैं, चलो भाई यहाँ भगवत गीता पारायण है, चलो वहाँ से कुछ न कुछ जानने को मिलेगा. यहाँ पे जो डॉक्टर की अधिवेशन चल रहा है, चलो यहाँ से कुछ न कुछ जानने को मिलेगा. अगर आप शुद्ध अशुद्ध का भेद ना कर पाओ और सारा गेन कर लोगे तो क्या होगा? समझ में आ रही है ये बात? हाँ. सभी ज्ञान को एक्सेप्ट करके हम चलेंगे तो ये गलत बात है. आपको संक्षेप में आना पड़ेगा. इसीलिए संक्षेप रुचि ये सबसे बड़ी सम्यक दर्शनी का गुण है कि उसको संक्षेप में आना है, हर तरफ नहीं दौड़ना है, हर तरफ नहीं भागना है. हर एक चीज़ में ऐसा है. अगर आप वैरायटी रसोई की भी आप देखोगे कि भाई बहुत सारी वैरायटी आती है, आप रोज़ एक नई वैरायटी बनाते हो रसोई की, तो क्या ये घर वालों को पसंद है? पहले ये तो सोचो. नहीं आएगी, उनको भी नहीं आएगी. आप पंजाबी सब्जी में 100 तरीके का पंजाबी तड़का अंदर अलग अलग लगाओ तो नहीं पाएगा. उसमें से एक ही वो उन लोगों को पसंद आएगा कि भाई आप ऐसे बना रहे हो, यही सही है, ज़्यादा नहीं चाहिए. आप बोलेंगे आपको कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बोलोगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ? बोलेंगे. तो यही बात है, सम्यक ज्ञानी के अंदर संक्षेप रुचि आनी चाहिए. संक्षेप रुचि, संक्षेप में आपको आ जाना है. संक्षेप में कहाँ आना है? तो जो ज्ञान मोक्ष के रुचि दिलाने वाला हो वही ज्ञान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. ये संक्षेप में ये है कि जो ज्ञान से आपके कर्म नए ना बंधे, भव परंपरा घटे घटे में बोल रही हूँ, बढ़नी नहीं चाहिए. राग बढ़ना नहीं चाहिए, द्वेष बढ़ना नहीं चाहिए. भगवान के लिए, इसके लिए इतना राग, कुछ भी हो जाए ये करना है. इसलिए नियम लेने के लिए भी मना किया. आपको पता है, नियम लेने के लिए भी मना किया. क्यों? क्योंकि नियम के लिए आप कुछ भी करोगे कि नहीं, बताओ? हाँ. करोगे. अगर हम नियम लिया है कि ये पूरा चौमासा मुझे जाके सेवा पूजा और व्याख्यान सब करना है, ऐसा नियम ले लिया, अब उसके लिए आप कुछ भी करोगे. घर में कोई प्रॉब्लम हो या घर में किसी को कोई अर्जेंट ज़रूरत हो, तब भी आप तो निकल ही जाओगे ना, आपने नियम लिया है ना. हाँ,
तो बात यही पे है कि अपने आप को संक्षेप करो, संक्षेप ऐसे करो कि हुआ मिलेगा, जो मेरे तक पहुंचना है वो मुझे मिल ही जाएगा। अगर मुझे नहीं मिलना, कुछ लिखा होगा, कुछ और कारण लिखा होगा, तो हो सकता है कि मुझे आज के दिन ऐसे कोई नियम में नहीं जाना है, या फिर मेरा आज नियम टूटेगा, ऐसा आपको सोच लेना पड़ेगा। अगर आप नियम ले रहे हो तो नियम टूट भी सकता है। बेटर है ना कि ऐसे नियम में ना लो, आप ऐसे आप अपने आप को एक कमांड में रखो कि नहीं, जितना हो सके मैं ज़रूर व्याख्यान सुनने जाऊंगी और पूजा सब मंदिर के लिए 2 घंटे 3 घंटे में रोज़ जाऊंगी चौवासे में, जितना हो सके उतना। आप इतना तो सोच सकते हो, हाँ आप इतना ज़रूर सोच सकते हो। संक्षेप में आना है, संक्षेप में ज्ञान के मामले में आना है। हर जगह जाके सुनो, सबको ग्रास्पिंग करो, ऐसा नहीं करना है। जो मोक्ष के लायक है वही ज्ञान चाहिए। तो संक्षेप रुचि मोक्ष की रुचि में आ जाना चाहिए, वही सम्यक दर्शनी है। बाकी सारे ज्ञानी सम्यक दर्शनी नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है। ये बात बहुत क्लियर है, देखा, सारे ज्ञानी सम्यक ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञान अच्छा होता तो सारे के सारे सम्यक ज्ञानी हो जाते ज्ञानी। हाँ हाँ, अब यहाँ संक्षेप रुचि आ गई। उसके बाद धर्म रुचि। धर्म रुचि मतलब संक्षेप में तो आ गए हो, अब जो नियम, जो नीति, जो मोक्ष की रुचि दिलाने वाला है उसके अंदर टिकना भी चाहिए ना। हाँ तो धारयते इति धर्म, ये धर्म की व्याख्या है। धर्म मतलब ऐसा नहीं जैन धर्म, ऐसा नहीं कि चलो सेवा पूजा, ऐसा नहीं कि तप धर्म, प्रतिक्रमण धर्म, ये धर्म, ऐसा नहीं। 6 बाय तप, 6 अभ्यंतर तप, ये क्रिया धर्म है। उसके साथ में श्रुत ज्ञान, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। बोलो, ये धर्म कुछ अलग हुआ? हाँ इसमें आपका क्रिया धर्म नहीं आया? आया? बोलो, कहीं भी आया है? नहीं। अस्तिकाय धर्म का अर्थ ये है कि जो अस्तिकाय जैसा है वैसा उसको जानो, जो वो कार्य कर रहा है उसकी सहायता लो। धारित इति धर्म, ये अस्तिकाय में जो धर्मास्तिकाय है वो किसी, आज मेरे शब्द आप तक पहुंचा रहा है और मैं बोल सकती हूँ धर्मास्तिकाय के कारण, आप सुन रहे हो धर्मास्तिकाय के कारण, बराबर। अगर धर्मास्तिकाय को आपने स्वीकार नहीं किया होता तो ना मैं बोल पाती, ना आप सुन पाते। तो ये उसका धर्म था, तो जो उसका धर्म था उसको जाना। अब अस्तिकाय के प्रति हमें लगाव कितना रखना है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं बोल रही हूँ, मैं इतना दे रही हूँ, मैं इतना ज्ञान, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक भारतवर्ष में ग्लानि होगी मैं अवश्य जन्म लूंगा। ये क्या हुआ? संक्षिप्त नहीं है ये। ऐसे सोचने वाले कभी मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे क्या? नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी भारतवर्ष में ग्लानि होगी मैं अवश्य जन्म लूंगा, आऊंगा और ग्लानि को दूर करूंगा। मतलब क्या हुआ? आपने कभी भी मोक्ष को स्वीकार ही नहीं किया है। किया है क्या? नहीं। ग्लानि तो भारतवर्ष में जाने वाली नहीं, संसार में से कभी ग्लानि जाएगी नहीं। तो जब भी ग्लानि होगा मैं आऊंगा, जन्म लूंगा। मतलब क्या हुआ कि मुझे तब तक तो फरी जन्म, हाँ, मुझे तो बार बार यहाँ जन्म लेना ही लेना है। जब भी ग्लानि होगी तब मैं आ जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा और ग्लानि को दूर करूंगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बताओ? मोक्ष ना मिले, मोक्ष मिले ही नहीं। और आपकी सोच ही नहीं है मोक्ष की, आपकी रुचि ही नहीं है कि आप यहाँ से मुक्त हो। आपकी रुचि है, इसकी जगह ऐसा सोचो कि सभी जीवा कम्मवश 14 राज लोक भमंत। इसका अर्थ है, ये परमात्मा ने दिया हुआ आगम सूत्र है कि सर्व जीवों कर्मवश 14 राज लोक में भमते हैं, उनको उनके कर्म पे छोड़ दो। बोलो, अब इनको क्या कहोगे? स्वार्थी? आप अगर 14 राजलोक के सभी जीवों को उनके उनके कर्म पे छोड़ रहे तो क्या आप स्वार्थी हो? करुणा है, करुणा भी है। और दूसरा ये भी है कि भाई मैं कुछ भी करूंगा कुछ नहीं होने वाला। बोलो, होने वाला है? नहीं। परमात्मा कुछ भी करे, क्या जमाली के दिमाग को बदल सकते थे? क्या अपनी बेटी की सोच बदल सकते थे वो? नहीं। नहीं, वो नहीं बदल सकते थे।
आप कुछ भी करो, आप अपनों की सोच नहीं बदल सकते। अपने हो तो भी नहीं बदल सकते, दुश्मन हो उसकी भी नहीं बदल सकते, आप किसी की नहीं बदल सकते हो। उसी की बदल सकते हो जो कर्मवश बदलने की जगह पहुंच चुका है। बराबर बराबर। बराबर। चंड कौशिक की बदल पाए, लेकिन पूर्व पूर्व भाव में तो परमात्मा उनको मिले भी नहीं ना। इनकी इसलिए बदल पाए क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुका था, उसने अपने कर्म को खत्म कर लिया था। तभी उसकी बात से, उस परमात्मा की बात से उसको सांत्वना मिली और वो अनशन पे चढ़ गया। अगर अपना कर्म, उसका कर्म खत्म नहीं हुआ था तो क्या वो चढ़ सकता था? नहीं चढ़ सकता था। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि धर्म क्या है, आपने क्या धारण किया है। अगर मैंने श्रुत धर्म, अस्तिकाय धर्म धारण किया है, मैंने, अगर मैं धर्मास्तिकाय हूँ तो मुझे ये चीज़ में लोगों को सहायता देना है। और अगर मैं ये बोल पा रही हूँ तो धर्मास्तिकाय के कारण बोल पा रही हूँ, मेरे में बुद्धि है इसलिए नहीं, मैं मनुष्य हूँ इसलिए नहीं। ये भी समझ में आया अभी आपको? हाँ। अस्तिकाय धर्म को मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसा पावरफुल ये स्रोत है हवा में, आकाश में, खाली जगह में, कि उसका उपयोग किए बगैर तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरे अंदर है कुछ भी, कोई भी शक्ति या ताकत मेरे अंदर है, मेरी अपनी है? नहीं। कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रहा है? ये धर्म को हमें मानना पड़ेगा। इस चीज को मानोगे तो सीधे सम्यक ज्ञानी, क्योंकि ये मेरी ताकत नहीं है, ये अस्तिकाय की ताकत है। अगर अस्तिकाय की धर्मसिकाय अधर्मसिकाय अगर आसपास होता ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। बोलो सही है या गलत है? सही है। हाँ, अब अस्तिकाय धर्म सारे आकाश अस्तिकाय धर्म। आकाश नहीं तो हम सबको जगह दिए। आकाश नहीं होता, अलोक लोक नहीं होता, अलोक नहीं होता, अलोक का आकाश नहीं होता तो लोक को जगह नहीं मिलती, लोक का आकाश नहीं होता तो हमको जगह नहीं मिलती। उसके बाद आओ श्रुत धर्म। ये तो अस्तिकाय का धर्म था, और हम अस्तिकाय का धर्म में इसलिए मानना है कि बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। बिना षड्द्रव्य हम कुछ नहीं है, हम है ही नहीं। हम षड्द्रव्य का एक मुद्दा है, जीव है ना। षड्द्रव्य 6 द्रव्य में से एक द्रव्य ही है ना हम लोग। हाँ। अब उसके बाद आया श्रुत धर्म। श्रुत धर्म का मतलब क्या है? जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, श्रुत समझने के बाद जो उसमें से अब मुझे आगे के 9 को जानना है। जो मैं संक्षेप कर पाऊँ, जो मैं मोक्ष रुचि वाला कर पाऊँ, वो ही धर्म का आचरण में करूँ। श्रुत धर्म रुचि का मतलब क्या हुआ? जो सारा सुना है वो सारा नहीं करूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ, जो ज्ञान सुनने में आ गया सब करना है ना। उसमें से जो मोक्ष रुचि दिलाने वाला है उसी का मैं पालन करूंगी, वही ज्ञान रखूंगी, बाकी बाहर। कल ही हमने जाना, पता है, बहुत बड़ी बात जानी कि किसी के सामने किसी का वखाण नहीं करना है। वो भी कल हमने जान लिया। आज तक हम यही समझते थे ये अनुमोदना होती है कि नहीं होती? होती है। आप आज एक व्यक्ति की अनुमोदना उसके लिए करो, किसी ने तब अच्छा किया है उसके लिए करो, लेकिन कंपेयर मत करो। बात कंपेयर की हो रही है। आप उसी को ही बोल दो कि भाई तेरी अनुमोदना तू बहुत अच्छा कर रही है, कश्मीरा तेरी अनुमोदना तू बहुत अच्छा, ये एज में भी 28 सब कर रही, उसी के सामने बोल दूं। लेकिन यही चीज मैं किसी और को बोलूं तो चलो, बात यह है कि अगर कश्मीरा 28 कर रही है तो मैं उसकी साता पूछूं, लेकिन उसके फैमिली मेंबर या उसके घर वाले या कोई और किसी को ये नहीं बताओ कि अरे ये कितना बढ़िया कर रही है, इसके जैसा तुम क्यों नहीं कर रही। बात समझ में आई अभी? हाँ। बस ऐसा नहीं है कि अनुमोदना नहीं करना है। अनुमोदना जिसने की वहाँ ही करो, किसी और के पास नहीं। और के पास अगर करोगे तो अगर उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये देखो ये इनके सारे लोग बखान कर रहे हैं, और अगर उसने ये दिमाग में लगा दिया तो उसके दिमाग में वो व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आएगा, आपके ऊपर भी आएगा, वो व्यक्ति के ऊपर भी आएगा। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ। आ सकता है। तो आपको कहाँ बचना है ये देखना।
हम लोग ऐसे नहीं है कि चलो सबके सामने इस चीज़ का बोले। ऐसे दो बहनों में खास, जो मैंने बोला था, बहू में खास, सास बहू में खास। समझ में आई ना ये बात? हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है बस। तो आगे देखेंगे श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। अब है चारित्र धर्म। श्रुत धर्म तो बात हो गई, हर एक सुनी हुई बात सच नहीं है। हर एक सुनी हुई धार्मिक बात, किसी व्याख्यान सुना या किसी भगवत गीता का पारायण सुना या कुछ भी सुना, आप यही सुना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ये क्या आपको, मुझे तो नहीं लग रहा, क्या आपको लग रहा है कि ये आपको मोक्ष दिला सकता है? नहीं, ये वाक्य नहीं दिला सकता। लेकिन उनके 15वें अध्याय में जो पूरा मूल वृक्ष के ऊपर जो 15वां अध्याय, उसका नाम है कुछ पुरुषोत्तम अध्याय, अगर वो आप सुनोगे तो पूरा का पूरा मोक्ष कैसे जाना है, आत्मा को कैसे सब चीज़ छोड़ना है, वैराग्य कैसे होता है, पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है। इसका 15वां अध्याय बहुत महत्व का है, पुरुषोत्तम अध्याय। तो बात यही है कि देखो, ज्ञान एक ही है, एक ही स्तोत्र है, लेकिन उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको मोक्ष रुचि नहीं देगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जरूर है जो मोक्ष रुचि देगा। अब जिसको जो रुचि पकड़ ले, तो क्या चल सकता है ऐसा? नहीं चल सकता। आपने अगर किसी ने वो पहली रुचि पकड़ ली कि भाई जब भी ग्लानि होगी मैं तो जरूर आऊँगा, और आप देखते हैं कि इनके अवतार जो 10 अवतार है वो तो वही के वही है ना। हर हमारी उत्सर्पिणी उनके हर कलयुग युग चारों युग में अवतार तो 10 के 10 होते ही है हर टाइम। हर एक मनवंतर में 10 अवतार तो होते ही है ना उनके भी। उनको लेना ही पड़ता है ना। तो क्या हुआ, वही बात हो गई कि अब इनका तो मोक्ष लिखा ही नहीं है। वो देव हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, मनुष्य बनेंगे, वापस देव में चले जाएंगे, वापस मनुष्य बनेंगे। वही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? बताओ। नहीं, वही हो रहा है, वही हो रहा है। और हरिवाहन देव जो विष्णु देव का ही नाम है, और कैलाशपति देव, ये दोनों देव जो शंकर का नाम है, बरोबर। शिव जी का नाम भी कैलाशपति देव, विष्णु जी का नाम है हरिवाहन देव, है कि नहीं? और ये दोनों नंदीसर द्वीप के अधिष्ठायक देव है, पता है आपको? है, नंदीश्वर द्वीप के अधिष्ठायक देव है। और नंदीसर जाते हैं देवता, वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ पे परमात्मा के उनके जन्म का ये सब जो भी महोत्सव होते हैं उनमें भी आते हैं और वापस जाते हैं। अब यही देव जो ये सोचते हैं कि उनकी भी एक पल्यपम की आयु होती है, और हर एक पल्यपम के बाद वही जगह पे, जैसे इंद्र का स्थान खाली नहीं रहता है, वहाँ पे कोई दूसरी व्यक्ति आ जाती है, वैसे भी यहाँ भी दूसरा जीव आ जाएगा। तो इनको बार बार अवतार लेने की सुविधा भी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। और जो अगर किसी भव में इन्होंने ये सोच लिया कि भाई मुझे अब मोक्ष चाहिए, तो फिर तो ही वो जीव की मुक्ति होगी। और तो फिर ये जगह पे कौन जन्म लेगा? जो ये सोचेगा कि मैं जब भी ग्लानि होगी बार बार जन्म लूँगा, वो अपने आप ये जगह पे पहुँच जाएगा। तो हमें यही समझना है कि श्रुत रुचि धर्म रुचि, हमें श्रुत ज्ञान धर्म रुचि, कौन से श्रुत ज्ञान की करनी है अभी बताओ आप? सम्यक मोक्ष की रुचि वाला ही ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक है। बस बिना मोक्ष की रुचि का कोई भी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। ठीक है। अब है चारित्र धर्म। चारित्र धर्म का मतलब ही ये ब्रह्मचर्य का पालन, जो भी उसकी अष्ट प्रवचन माता, वो भी हमने आगे देख लिया। अष्ट प्रवचन माता का पालन करने वाला, अहिंसा से बचने वाला, हिंसा से बचने वाला, अहिंसा धर्म का पालन करने वाला चारित्र धर्म है। ऐसा धर्म कोई भी हिंदू सनातन वाला, कोई भी, जैसे अन्य लिंग से भी तो मोक्ष जा सकता है। अगर कोई भी जीव ऐसा चारित्र धर्म का पालन करेगा जो सम्यक है, जो सम्यक रुचि वाला है, मोक्ष रुचि वाला है, तो उसका मोक्ष नियत होगा कि नहीं होगा? फिर वो किसी भी धर्म से हो। समझ में आया ये? इसीलिए अन्य लिंग से भी मोक्ष परमात्मा ने बोला है। वल्कलचिरी साधु का उदाहरण है, उनका मोक्ष ऐसे ही हुआ है, अन्य लिंग से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने अन्य लिंग में रह के भी
चारित्र धर्म का शुद्ध रूप से पालन किया, अपने जैना का पालन किया और मोक्ष की रुचि रखी अन्य धर्म में होते हुए भी, ऐसे ही भरत राजा ने भी किया, तभी तो श्रावकपणा में केवल ज्ञान हुआ। श्रावकपणा में केवल ज्ञान होना मतलब सम्यक दर्शन तो मिल ही गया ना, चारित्र धर्म तो अंदर ही हो गया, शुद्ध चारित्री तो वो बन ही गए थे, तभी तो मोक्ष हुआ। चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र के बगैर तो किसी का केवल ज्ञान होगा नहीं होगा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलके अगर आप श्रावकपणा में भी, मरुदेवा माता का मोक्ष भी हुआ था श्रावक में ही, वो श्राविका ही थे जब उनका मोक्ष हुआ। भरत राजा को केवल ज्ञान हुआ था श्रावकपणा में, वल्कलचिरी को अन्य लिंग से केवल ज्ञान हुआ है और वही लिंग से वो मोक्ष भी गए। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चारित्र धर्म कौन सा धर्म, क्रिया धर्म या मोक्ष की रुचि वाला धर्म। मोक्ष की रुचि होगी तो कोई भी क्रिया में अहिंसा आ गई, आपका मोक्ष नियत है। कोई भी रुचि, कोई भी क्रिया में अहिंसा होनी चाहिए, मोक्ष की रुचि होनी चाहिए। दो ही चीज दिमाग में रखनी है बस, कि क्रिया में अहिंसा हो और मोक्ष की रुचि हो, बस हमें ये दो के अंदर ही रहना है, हमें ये दो से तीसरा कुछ नहीं चाहिए। आओ आगे। तो ये हो गया आपका धर्म रुचि, ये हो गया धर्म रुचि सम्यक दर्शन। अगर आपको ये समझ है कि मुझे इसी रुचि में रहना है और मुझे ऐसा ही सम्यक दर्शन का पालन करना है, तो भी आपका नियत रूप से मोक्ष होना धीरे धीरे संभव होगा ही होगा। ठीक है, आगे जाएं। आओ अब उसका अंतिम जो भेद है धर्म रुचि, मेरे ख्याल से हो गए हमारे 10 के 10 भेद हो चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया है सम्यक दर्शन। बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न है इसमें सम्यक दर्शन में? नहीं, ठीक है, चलो। अब यहाँ जो बताया है उसको मैं बोल रही हूँ परमार्थ संस्तव। परमार्थ संस्तव मतलब सिर्फ परमार्थ की ही संस्तवना, परमार्थ की ही इच्छा, परमार्थ का ही ध्येय होना चाहिए। परमार्थ का मतलब क्या है पता है? मदद, स्वार्थ बिना की मदद, बिना स्वार्थ की मदद और जीवों की करुणा से मदद। एक ही चीज जानना है, करुणा द्वारा मदद। और मदद मतलब क्या? मदद किसी को पाँव वड़ा खिला दिया वो मदद नहीं, भूखे को भोजन दे दिया, रहने वाले को घर दे दिया, किसी को फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे दे दिया, ये मदद नहीं। तो ये परमार्थ क्या होगा? स्वार्थ। स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। अरे ये इसकी बात नहीं करी। अब परमार्थ क्या है, आप क्या करोगे तो परमार्थ होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। किसी को फैक्ट्री, हाँ किसी को फैक्ट्री, आत्मा का कल्याण हो ऐसा स्वार्थ बिना सोचना, शायद किसी सामने वाली व्यक्ति का कहीं से भी संसार बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करना, परमार्थ ये हुआ ना। कि अगर सामने वाली व्यक्ति का संसार बढ़ रहा है तो उसको मैं घटाने की कोशिश करूँ, मेरे से जितना हो सके उतना करूँ। तो वो जीव की करुणा तो हुई ही, लेकिन आपकी साथ में खाली करुणा जरूरी नहीं है। परमात्मा रुक गए ना चंड कौशिक के पास, वो परमार्थ था। परमात्मा चंड कौशिक के पास वो समझ गया, उसको समझाने के लिए जंगल में गए, समझ गया। समझने के बाद परमात्मा वहाँ पे रुक गए कि भाई अगर लोग आ गए, मैं अगर जिंदा बाहर निकला, लोग इसको देखने आएंगे कि सांप का क्या हुआ है, और लोगों ने इसको कहीं से भी वापस गुस्सा दिला दिया, तो ये सोच के परमात्मा रुक गए कि जब तक ये अनशन कर रहा है, जब तक इसका ये शांति से अपने अगले भव में ना चला जाए, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, जाऊँगा नहीं। परमात्मा ने ऐसा सोचा, 15 दिन तक वो वहाँ खड़े रहे। ये क्या था? परमार्थ। क्यों? उन्होंने वो सर्प के जीव की चिंता की कि ये सर्प योनि है, कहीं उससे भूख सहन नहीं हुई और कहीं किसी की तकलीफ सहन नहीं हुई।
अब तक जो गुस्से से रहा है वो गुस्सा कहीं वापस आ गया तो ये था परमार्थ। ऐसे हम अपने आसपास के लोगों की परमार्थ से ज़रूर चिंता करें। परमार्थ से चिंता करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप उसको फैसिलिटी दे रहे हो, उसके अंदर परमार्थ होना चाहिए। परमार्थ में वो व्यक्ति के प्रति उसका अच्छा हो, उसका मोक्ष हो, उसके संसार का घटना हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसी को परमार्थ कहोगे आप, बस। बराबर? संसार बढ़े और खुशी मिले वो परमार्थ नहीं होता है। ठीक है? सुदृष्ट परमार्थ सेवा। सुदृष्ट परमार्थ सेवा भी करनी है। पहले तो परमार्थ सोचना है। सोचना भी आपको वही है जो मोक्षकारी हो, किसी भी जीव के लिए मोक्ष का कल्याण करने वाला हो। उसके बाद सुदृष्ट परमार्थ सेवा। अब आप वो परमार्थ के लिए अगर काम करोगे, सेवा करोगे, तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सुदृष्ट। सुदृष्ट का मतलब निस्वार्थ होता ही नहीं। परमार्थ ही निस्वार्थ है, ये तो बात है। सुदृष्ट का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा दृष्टिकोण हो कि जिससे सामने वाले का संसार घटे ही घटे और कुछ नहीं। ठीक है? सामने वाले के राग घटे, उसका क्रोध घटे, उसकी संज्ञाएं घटे, बस। आपके मुंह से किसी के लिए भी अगर कोई बात निकले तो वो बात में सामने वाले को उकसाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसको शांत करना है। उसको भी शांत करना है, उसकी परिस्थिति को भी शांत करना है, सबको शांत करना है। बात समझ में आई मेरी? एग्जाम्पल आपको ना, एग्जाम्पल कैसे दूँ? देखो, आपको अगर कुछ एग्जाम्पल देनी है, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं ये बोलूँगी कि चलो ये प्रॉब्लम हुआ है, चलो सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर लो, और कुछ नहीं। जो जाने दो 2-4 दिन सबको जेल में। ये मेरा दृष्टिकोण कैसा है? क्या संसार घटाने वाला है या बढ़ाने वाला है? बढ़ाने वाला। अगर आप ऐसा कुछ हुआ और मैं ये समझाऊं कि भाई चीज़ को ठंडा करो, शांत करो, ये बिना कुछ होगा ही नहीं, कोई ना कोई कर्म बंधन के कारण ही ऐसी चीज़ खड़ी होती है। ये जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्म सामने आया है और ये स्थिति खड़ी हुई है, शांति से इसको खत्म करो। ये कैसा दृष्टिकोण हुआ? सुदृष्टिकोण। अब समझ में आया? ये आपका किया हुआ कर्म है, जो सामने आया है उसको शांति से भोग कर खत्म करो। तो ये दृष्टिकोण मोक्ष बढ़ाएगा, संसार बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। संसार घटाएगा ना, क्योंकि बिना बात तो कोई मेरे तक पहुंचेगा नहीं। चलो आप लोग, आपको तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है सामने, बराबर? हाँ, तो बिना बात के आप मेरी बात सुनोगे? नहीं। बिना बात सुनोगे? इतने दिन से सुन रहे हो अमिता, 1 साल हो गया, कभी मिले नहीं आज तक, फिर भी मेरी बात सुन रहे हो, मेरे शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई कर्म बंधन होगा कि नहीं पिछले जन्म का? होगा। कोई ना कोई संबंध होगा। आज गौतम स्वामी भगवान को ऐसे थोड़ी मिले, 3-3 भव में मिले। लास्ट भव में गौतम स्वामी भगवान को बहुत मानते थे। हे भगवान, हे भगवान, भगवान गोय माँ, भगवान भी गोय माँ कर रहे। क्या यही भव का संबंध था? नहीं। नहीं, पिछले भव से चालू है गुरु चेले का संबंध। 2 भव से चालू है, पिछले 2 भव से साथ में एक बार राजा सारथी बने, राजा और नौकर बने, उससे पहले गुरु शिष्य बने, और ये भव में वापस गुरु शिष्य बने। तो अब तो बंधन गाढ़ होगा कि नहीं होगा? और यही तो गाढ़ बंधन था पिछले जन्म के कर्म का ही। तो भगवान के जीते जी तो उनको मोक्ष हुआ भी और केवल ज्ञान हुआ भी नहीं ना गौतम स्वामी को। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? पिछले जन्म का कर्म था। तो अगर मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, बच्चों से हो रहा है, घर वालों से हो रहा है, मतलब कर्म बंधन गाढ़ है कि नहीं? बताओ। पिछले जन्म का। हाँ, राग तो राग ही तो कर्म बंधन है। राग है क्या? राग है क्या? कर्म अंदर पड़े हैं भोगने, तभी तो राग हो रहा है। राग क्यों हो रहा है ये बताओ। चलो,
आपको चीज खारी बाद में लगेगी, पहले नमक पड़ेगा ना ज्यादा। हाँ। मेरे को आज खाने में स्वाद में नमक ज्यादा खारी लगी। आज मैंने पूरी खाई, खारी लगी। तो खारी कब लगी? पहले नमक ज्यादा पड़ा होगा तो ही लगेगी ना खारी। हाँ, बरोबर। तो रूट क्या है? आज अगर आपके झगड़े हो रहे, मेरे फैमिली से मेरा झगड़ा हो रहा है, तो रूट क्या है उसका? आप आज का झगड़ा देख रहे हो, आप रूट नहीं देख रहे हो। अब इसको खत्म कहाँ से करोगे? रूट से करोगे। अब समझ में आ गया मेरा एग्जाम्पल? हाँ। पेड़ पौधे में आज तुरिया कड़वा है तो क्या हुआ? कुछ जंतु ने काटा होगा तो ही कड़वा होगा ना। सारे तुरिये तो कड़वे नहीं होते, नहीं, सारी दूधी कड़वी नहीं होती है। नहीं। एक ही कड़वी है तो जंतु ने काटा होगा, डंक मारा होगा तभी ना। हाँ। हाँ, फिर आप उसके लिए किसको दोष दोगे? तो जो आपको मिल रहा है उसका रूट, आपको रूट चेक करना है। और अगर रूट चेक कर लिया तो सुदृष्ट, आप समझ रहे हो अभी, सुदृष्ट परमार्थ सेवा आप तभी कर पाओगे जब आपके रूट में किसी के लिए भी आपके भीतर क्रोध नहीं बचा होगा। नहीं तो जैसे वो व्यक्ति आएगी, आपके अंदर का पड़ा हुआ कर्म सामने आ गया, आपको गुस्सा होगा ही होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। होगा। होगा, होगा। तो अब सुदृष्ट परमार्थ सेवा आप कब कर पाओगे? जब करुणा रखी, जब करुणा रस हो और जब आपके अंदर से राग द्वेष ठंडे पड़ जाए, ठंडे पड़ जाए। फिर कोई भी व्यक्ति सामने आएगा, आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे। करोगे क्या? नहीं। कोई भी कुछ भी बोलेगा, बाहर का भी बोलेगा तो भी नहीं, घर का बोलेगा तो भी नहीं। अभी जब भी गुस्सा आए, कोई बाहर का हो या घर का हो, आपको यही याद रखना है कि मेरे अंदर अभी भी द्वेष के कर्म ज़्यादा पड़े हैं। आपके आत्मा के ऊपर द्वेष के कर्म ज़्यादा पड़े हैं, तभी कोई व्यक्ति सामने आता है, उसका समय पक गया कर्म का, तो वो कर्म खड़ा हो गया। बोलो, ये बात में कुछ गलत है? नहीं। आओ, दृष्ट परमार्थ सेवा का मतलब ही ये है कि परमार्थ सेवा करो तो आपका दृष्टिकोण शुद्ध रखो। ठीक है? आपके दृष्टिकोण में उसका संसार घटना चाहिए। अगर उसका संसार घटना नहीं है तो करुणा हुई ही नहीं, ये करुणा नहीं हुई। ठीक है? फिर व्यापन्न कुदर्शन, व्यापन्न कुदर्शन, कुदर्शन इतनी हद तक व्यापक है। ध्यान दो, व्यापन्न कुदर्शन का मतलब क्या हुआ? कुदर्शन मतलब जो मोक्ष के बिना की बात है, बहुत मात्रा में है। बोलो, है कि नहीं? आपको भी लगी कि नहीं लगी? हाँ, है। अभी तक के संसार में काम का ज्ञान कितना लगा बताओ? बहुत कम। 1% भी नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 10 संज्ञा घटाओ, यही काम का ज्ञान है। संसार घटाओ, बस, और कुछ नहीं। बाकी सारा ज्ञान क्या है? संसार घटाओ, जो है वो दे दो, जो है दान में दे दो, शादी मत करो, कुछ मत करो, सारी चीज को शांति से बिल्कुल खाली होके, वैराग्य होके बाहर निकल जाओ, कल की चिंता ना करो। ये कितना % लोग कर सकते हैं? 1%। और कितने को ये सही लग सकता है? बिल्कुल 1%। तो अब समझ में आ रहा है कि जो दर्शन सुदर्शन है वो बहुत कम है और कुदर्शन व्यापन्न है, व्यापक है। बराबर? बराबर। तो हमें जो व्यापन्न कुदर्शन है उसको वर्जना करना है। क्या करना है? उसको वर्तना करना है। छोड़ देना, छोड़ देना है। व्यापन्न कुदर्शन को छोड़ना पड़ेगा। अब कुदर्शन का मतलब एक ही आता है, जो मोक्ष की भावना वाला नहीं, और कुछ नहीं, बस। कुदर्शन भी अपने हिसाब में सही है कि नहीं? बताओ तो, अपने हिसाब से सही है कि नहीं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, હું જ્યારે જ્યારે ભારત વર્ષમાં ગ્લાનિ હશે ત્યારે હું લોકોના દુઃખ દૂર કરવા આવીશ। તો ये क्या गलत है? पहले ये तो बता दो। सेवा का ही है ना? हाँ। परमार्थ का ही है ना? हाँ। वो किसके लिए सही है? परमार्थ करने वाले। जिसको संसार प्रिय है उसके लिए सही है। ये किसके लिए सही है?
संसार संसार प्रिय व्यक्ति वही सोचेगी कि मुझे हर भव में पुण्य मिले, सुख मिले। संसार वाले क्या सोचेंगे? सुख मिले, हर भव में। लेकिन मोक्ष वाले क्या सोचेंगे? मुक्ति मिले। इह संथुओ महायस। देखो मैं ये गाथा बोल रही हूँ, उसको भी आज समझेंगे। इह संथुओ महायस भक्ति भर निभरेण हियण भक्ति सभर। હું તારી स्तुति करूँ छूँ। हम लोग पार्श्वनाथ भगवान को यही बोलते हैं कि मैं भक्ति सभर होकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ता देव दिज्ज बोहिम, ता देव दिज्ज बोहिम। हे परमात्मा अरियंत देव, आप मुझे जब तक बोधि ज्ञान ना हो, दिज्ज बोहिम, आप मुझे जब तक बोधि ना दो, आप मुझे केवल ना दो, केवल ज्ञान ना दो, भवे भवे तुम चलनाम। हम लोग ये बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे तुम चरणम। जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना मिले, केवल ज्ञान ना मिले, परमात्मा मुझे तेरे चरण मिले। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये दोनों में क्या फर्क है? कोई बताएगा? પેલા સુખમાં બાંધી રહ્યા છે કે તકલીફ થાય ત્યારે, અને આમાં ભગવાનને જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી. પણ એમાં હજી મુખ્ય વસ્તુ શું આવી? એનો अर्थ નથી समझવાનો। ये दोनों बोलने वाली की सोच को समझना है। यहाँ दर्शन कुदर्शन आ रहा है। स्वार्थ थयो ने? नहीं नहीं, वो आपको आप ये बताओ कि जो ये बोलेगा कि यदा यदा ही धर्मस्य, उनका संसार हमेशा रहेगा, इसमें स्वार्थ नहीं है। वो कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। और यह संतो माया से बोलने वाला, जब उसे मोक्ष मिलेगा तब तक ही वो भगवान कोई चरण मांग रहा है। जैसे ही मोक्ष मिल जाएगा, अब उसको भगवान के चरण भी नहीं चाहिए और संसार भी नहीं चाहिए। मतलब ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक मोक्ष रुचि वाला है, दूसरा संसार रुचि वाला है। एक दर्शन है, एक कुदर्शन है। जो संसार रुचि वाला है ये लिटरली कुदर्शन है। आप इसको सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते, आप इसको विभंग ज्ञान कह सकते। बहुत बड़ा अंतर है। एक जो सूत्र है संसार बढ़ाने वाला है, एक सूत्र संसार मिले तब तक भगवान तू तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर भगवान नहीं मिला तो सम्यक ज्ञान कैसे मिलेगा? सम्यक ज्ञान नहीं मिला तो केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल संक्षिप्त हो गया ना, संक्षिप्त ज्ञान रुचि। इससे पहले आया था ना संक्षिप्त धर्म रुचि। एक सम्यक दर्शनी संक्षेप रुचि धर्म ऐसा आया था, याद है? हाँ, तो ये संक्षेप रुचि धर्म हो गया कि आप संक्षेप में आ गए हो। परमात्मा आपके चरण चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक मोक्ष ना मिले। मतलब मैं अभी इतने में ही संक्षिप्त हो गया हूँ, मुझे और कोई दर्शन कहीं आपको भेजना ही मत। मुझे कहीं जन्म लेने के लिए भेजना मत। नहीं मुझे देव में जाना है, नहीं मुझे नरक में जाना है, नहीं मुझे तिरंज में जाना है। परमात्मा के चरण चाहिए मुझे। जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना मिले, मैं आपके चरण ना छोड़ू। भव भव, जितने भी भव मिले भगवान का चरण मिले। इसको आप क्या कहोगे? संक्षेप कहोगे कि नहीं? हाँ। तो ये फर्क है, ठीक है। कुदर्शन को वर्जित करना है, ये सुदर्शन है, इसको आपको मांगना है। अब आओ सम्यकत्व की श्रद्धा। अब ये श्रद्धा, आप संक्षेप में आ गए, आप परमात्मा के चरण में आ गए। अब आपको सम्यकत्व पे श्रद्धा हो गई है कि भगवान पे श्रद्धा हो चुकी है। भगवान के चरण अगर मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है और ये मुझे यहाँ से मोक्ष दिलाएगा ही दिलाएगा। ये श्रद्धा आपको चाहिए ही चाहिए। मुझे और कोई ज्ञान के पीछे भागना नहीं है। मैं इतने ही मोक्ष रुचि के ज्ञान में हूँ, बस बहुत हो गया। और यही मुझे मोक्ष दिलाएगा। ये श्रद्धा होगी तो ही आप वहाँ टिक पाओगे, नहीं तो क्या टिक पाओगे? नहीं। दूसरा अच्छा दिखा तो वहाँ पहुँच जाओगे। पहुँचोगे कि नहीं? पहुँचोगे। ठीक है, समझ में आ गया आज का पूरा? अब जो 8 दर्शनाचार है उसकी बात की है। आपके ये सम्यक दर्शन को आचार कौन लगाएगा? मतलब अगर सम्यक दर्शन आ रहा है तो उसको रोकेगा कौन?
सम्यक दर्शन हो चुका है तो उसको वापस धक्का, यहाँ से धक्का मारेगा कोई? ऐसी क्या 8 चीज़ है जो हमें ये सम्यक दर्शन होने से रोक रही है? तो ये है निशंका, निशंकितपणु, शंकाशील स्वभाव कि भाई होगा कि नहीं, नहीं पता, पता नहीं, भगवान ने बोल तो दिया है, मैं हूँ तो खरी, मैं सब ये कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये मुझे मोक्ष दिलाएगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ऐसी शंका वाली स्थिति। પછી निकांक्षित मतलब आकांक्षा वाली स्थिति, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे अगले भाव में ये चाहिए, मुझे ये भाव में ये चाहिए। ये कभी आपका संसार घटाएगी? बताओ। नहीं तो बढ़ाएगी। इच्छा आकांक्षा तो सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी, फिर वो शुभ की हो तो भी बंद करनी है, अशुभ की तो बंद करनी है, शुभ की भी बंद करनी है। भगवान ने एक बार इच्छा कर ली कि मैं सभी जीवों को मोक्ष दिलाऊं, बस। अब ये इच्छा उनको पता है आपको एक मैं बात बताऊं, परमात्मा जानते हैं कि सभी जीव अगर मोक्ष चले गए तो संसार बंद हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला। आप भी जानते हो ना ये? हाँ जानते हो कि नहीं? संसार तो हमेशा रहेगा, 14 राजलोक हमेशा रहेगा, सारे जीव तो मोक्ष में जाने वाले हैं भी नहीं। फिर भी आप बोलोगे कि सभी जीवों को मोक्ष में भेज दो भगवान, मेरा बस चलो तो मैं सबको मोक्ष दिला दूं, आप ऐसा बोलोगे? नहीं आप ऐसा बोलोगे? फिर भी परमात्मा तो ऐसी भावना भाते है कि नहीं भाते? भाते हैं, ऐसी भावना भाते हैं, परमात्मा ऐसी भावना भाते हैं। ठीक है, तो उनकी इच्छा क्या है? सभी जीव की करुणा की है। क्या इच्छा है? सभी जो शासन करूँ। इनकी अब यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात है, कभी भी इच्छा मेरे तक रखूंगी तो क्या होगा? मैं ये करूं, मुझे ये मिले तो क्या होगा? हाँ, कर्मवत से। और मैं सबके लिए इच्छा करूं तो यही इच्छा, कर्मगत से मैं सबको ये कराऊं तो परमार्थ हो गया। आकांक्षा चली गई, निष्कांक्षित हो गए आप। हाँ मतलब आपकी अपना सुख की इच्छा चली गई, सबको सुख देने की इच्छा आ जाए तो आपको खुद को सुख मिले, वो इच्छा चली गई। चली गई। सबसे बढ़िया बात हो गई कि सबको अच्छा कराने की इच्छा में आप अपनी इच्छा को छोड़ रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। सबको मोक्ष ले जाऊं, सबको मोक्ष ले जाऊं, मेरा बस चले तो मैं सब जीवों को यहाँ से मुक्त कराऊं। तो जो ये सोचेगा उसको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। अच्छा, आज मैं ये सोचूं कि मैं आज 1000 लोगों की रसोई बनाऊं और सबको मैं भोजन कराऊं, जो भी आए उसको भोजन कराऊं, तो वो जो आए वो तो भोजन करेंगे, लेकिन क्या आप भूखे रहोगे? नहीं। क्यों? आपने सबका सोचा, सबका भोजन बनाया, तो आपको अब अपनी सोचने की जरूरत तो है ही नहीं ना। नहीं। ऐसे ही यात्रा की सोचो कि मैं 1000 लोगों को यात्रा कराऊं, छरी पालित संग ले जाऊं, तो अब आप बिना यात्रा के चुकोगे? नहीं। तो मैं करूं उससे अच्छा मैं सबको कराऊं, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात। इसमें अपनी खुद की इच्छा निकल जाती है। देखो, ये स्वार्थ निकल गया, ये सीधा परमार्थ हो गया। यहाँ से स्वार्थ निकल गया, सीधा परमार्थ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलो ठीक है, आगे। उसके बाद है निर्विचिकित्सा। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। चिकित्सा, इलाज करने मैं जाऊं, ऐसा नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं सोचो। ये बात पहले हो चुकी है कि मैं किसी को सुधारने जाऊं, मैं किसी का इलाज करने जाऊं। आपको नहीं सोचना है। आप अपने आप कोई चीज़ आ जाए तो उसको जो आपको बताना है, जो बोलना है वो बोल दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? पर आप ये ध्यान रखो कि आपके बोलने से इसकी तकलीफ ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, याद आया है सबको? हाँ,
हिंट आपको तो जरूर। हाँ, मैंने हिंट दी थी आपको, फिर से मैं दे रही हूँ। चलो, ये विचिकित्सा, चिकित्सा करने जाऊँ मैं, इसको सुधारने जाऊँ, ये नहीं कर रहा है, इसको बताने जाऊँ, उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, कोई अच्छा उदाहरण देंगे, बराबर। बराबर। तो दो भाई है, एक भाई रोज मंदिर पूजा भगवान सब महात्मा सबको मानता है, दूसरा भाई मानता ही नहीं है, तो आप उसको ये बोलोगे देख ये तेरा भाई कितना कर रहा है, देख ये तेरा भाई कितना कर रहा है, तू सुधर तू सुधर, क्या होगा, वो सुधरेगा? नहीं, नहीं सुधरेगा। तो ये चिकित्सा हुई ना, हाँ, ये क्या हुई? चिकित्सा। आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, इसे तो बेटर है उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये इससे वो ज़्यादा उश्के रहता जाएगा और वो बिल्कुल जो सोचेगा वो भी नहीं करेगा, आपको दिखाने के लिए भी नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा होगा। आपका आपका दृष्टिकोण हो गया मोक्षलक्षी, तो वो अमूढ़ दृष्टि हो गया, बराबर बराबर। चलो, अब अमूढ़ दृष्टि आपको रखनी है। अगर अमूढ़ दृष्टि नहीं है, मूढ़ दृष्टि आ गई तो आपके दर्शन को अतिचार लग जाएगा। उसके बाद उपब्रूहणा, स्थिरीकरण, ये सब हो गया है। वात्सल्य, प्रभावना, आप गाथा बोलते हो, ये वत्सल प्रभावने 8, बराबर। ये 8 दर्शनाचार है और इसी 8 दर्शनाचार को आपको त्यागना है। तो उपब्रूहणा, स्थिरीकरण, मतलब किसी भी एक स्थिरता में नहीं रहना है आपको। ये कंफर्टेबल जोन है, मैं यही करूँगा, ऐसा नहीं। उसमें भी इच्छा आ गई, आई कि नहीं आई बताओ? आ गई, आपकी इच्छा आ गई, आप एक जगह अटक गए हो। अब इसमें स्थिरीकरण नहीं चलेगा, इसमें अस्थिरीकरण चाहिए। ये सुख मिल रहा है, मैं इसी सुख में रहूं ना। संसार में कुछ भी स्थिरीकरण में मजा नहीं है। अगर आपको स्थिरीकरण चाहिए तो संसार से बाहर निकलना ही पड़ेगा, मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, वहाँ जाके स्थिरीकरण करो, ठीक है। तो यहाँ अस्थिरीकरण होगा तो ही समकित आएगा ना। यहाँ आपको अस्थिरीकरण चाहिए। मैंने बोला था कि एक भी वितर्क तर्क के ऊपर आपको सोचते ही रहना है, सोचते ही रहना है। याद है पृथकत्व वितर्क सविचार, ये ध्यान की भूमिका थी, मैंने नाम बोला था, याद आया? हाँ। फिर वात्सल्य, वात्सल्य कैसा होना चाहिए? वात्सल्य का मतलब क्या है पता है किसी को? वात्सल्य का मतलब क्या है? करुणा जो हो, प्रेम, राग। वात्सल्य मतलब हेत। अब ये जरूरी है? प्रेम, રાગ, હેત, વાત્સલ્ય, માયા, મમતા, આ બધું શું છે? राग। ये संसार बढ़ाता है, क्या करेगा ये? संसार बनाते हैं, अच्छा, हाँ, तो अब इसको छोड़ोगे कैसे? वात्सल्य को छोड़ कर कैसे छोड़ोगे? क्या करोगे तो वात्सल्य छूटेगा? करुणा रस। करुणा करो, वात्सल्य करने की जरूरत नहीं, उसकी दया करो बस। अब दया करोगे, मान लो कि कोई आपको लड़ने के लिए आया, कोई आपको कुछ दो शब्द सुनाने के लिए आया, अगर वात्सल्य करोगे तो क्या होगा? वात्सल्य करोगे तो क्या होगा? आप भी उससे ज़्यादा डबल प्रेम से बात करोगे, तो क्या होगा क्या? संसार बढ़ गया। अगर वो ज़्यादा हेत बता रहा है, ज़्यादा प्रेम बता रहा है, वात्सल्य बता रहा है, राग के कारण आपको डांट रहा है या बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके अंदर से अभी तक संसार के प्रति या मेरे प्रति इतना ज़्यादा राग है कि ये मेरे पे बोलते बोलते भी गुस्सा कर रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उसकी दया करनी पड़ेगी या उसको डांटना पड़ेगा, डबल राग बताना पड़ेगा, आपको डबल गुस्सा बताना पड़ेगा? क्या करना चाहिए बताओ? दया करनी पड़ेगी। दया करोगे तो क्या करोगे? चुप रहेंगे, चुप रहोगे, शांति से उसकी बात सुनोगे। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो भाई, आप चिंता कर रहे हो, मेरे से आपकी चिंता नहीं होगी, आप इतना बोल दोगे कि आप मेरी चिंता कम करो, इतना तो बोल सकते हो ना? तो अपने आप वो शांत होगा। और उसकी जगह उल्टा बोल दिया तो आपने गुस्सा कर लिया, तो आपने द्वेष, उसने राग ज्यादा किया, आपने द्वेष ज्यादा किया, क्या हुआ बताओ?
संसार बट और उसने राग ज़्यादा किया है तो आप शांत हो गए, ठीक है। ये सोचो कि भाई इसके अंदर संसार के प्रति अभी भी ये बात नहीं समझ में आई है कि मुझे ये राग को छोड़ना है, मतलब अभी तक ये राग की दशा, इनकी गांठ ढीली नहीं हुई है। अगर आप इतना सोच लोगे तो वात्सल्य अगर तो दया होगी, वात्सल्य नहीं चाहिए हमें। वात्सल्य, हेत, प्रेम, माया, ममता नहीं चाहिए हमें, सिर्फ करुणा और दया चाहिए। समझ में आई ये बात? हमें सिर्फ किसी भी जीव के ऊपर करुणा करनी है और दया करनी। नो वात्सल्य, नो हेत, नो प्रेम, कुछ नहीं। वात्सल्य हमेशा आपके सम्यक दर्शन को आचार लगाएगा, समझ लो दक्षा। ज़्यादा प्रेम से सहेलियों से भी बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? બધાની સાથે જ એવું રાખવાનું, હા, બધાની સાથે એક સરખું રાખવાનું ને. બધાની સાથે એક સરખું અને હેત પ્રેમ નહીં રાખવાનો, બસ આટલું, બીજું કાંઈ નથી। यहाँ इतना ही बताया है कि वात्सल्य, हेत, प्रेम, माया, ममता, ये सारे संबंध जगह माँ बेटे का संबंध भी क्या कर रहा है? दूसरा भवी बना रहा है ना, बताओ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है, बना रहा है। आपको पता है एक स्टोरी है, वो जो वाघण बन के माँ ने वो जो बेटे ने दीक्षा ले ली, माँ अर्थ ध्यान में मरे और दूसरे भव में वो वाघण बनी, पता है ना ये? और जैसे ही वो मुनि को देखा जंगल में तो उसने उसको, वाघण ने उसको मार दिया, फाड़ दिया। फाटी गई मारी क्या तो क्या हुआ? वात्सल्य। कारण क्या बना? बहुत प्रेम था बच्चे पे, बहुत प्रेम था, और ये मुझे छोड़ के चला गया। ये गुस्सा, ये गुस्से के आर्त ध्यान में ये मर गई। बेटे पे गुस्सा था, वाघण बनी तो गुस्सा निकल आया, वाघण के भव में निकल आया। याद है ना? वो तो मुनि तो मोक्ष में गए, लेकिन वार्ता याद है सबको? हाँ। तो वात्सल्य चाहिए या दया चाहिए, करुणा चाहिए? बताओ। દયા છે. करुणा और दया चाहिए हर एक के ऊपर, ठीक है। आओ, अब उसके बाद है प्रभावना। किसकी प्रभावना करोगे? શાસન किसकी प्रभावना करोगे? શાસન शासन की प्रभावना करोगे। बोलो, अभी एक ही शब्दों में चाहिए, वो भी बढ़िया चाहिए मुझे अभी। किसकी प्रभावना करोगे? बोलो। ધર્મ नो नो नो, कोई धर्म की प्रभाव कुछ नहीं करना है, कोई धर्म की प्रभाव नहीं करनी है। बोलो, किसकी प्रभावना करोगे? સભી જીવ કરું શાસન રસી. सिर्फ मोक्ष की रुचि हो ऐसी बातों की ही प्रभावना करो। किसकी करोगे बताओ? મોક્ષ की रुचि હોય. खाली मोक्ष रुचि, बस हमको मोक्ष रुचि ही दिलानी है, सबको मोक्ष रुचि दिलानी है। अगर मेरी ओर से कोई भी बात या कोई भी प्रभावना होगी तो सिर्फ मोक्ष की रुचि की होगी। क्यों पता है? क्यों पता है इसका कारण? क्यों? क्योंकि सामने वाले का संसार घटे, मेरे दिमाग में क्या आएगा? સામનેવાળી का संसार. सिर्फ एक ही बात। और अगर मैं सबके लिए यही सोचूं कि भाई इसको भी मोक्ष रुचि हो, मतलब वैराग्य भाव है, वो संसार से विरक्त हो, बस संसार जीने लायक नहीं है, यही बात उसके दिमाग में आए तो अपने आप सभी जीव शासन करूँ रशी, तो इसके अंदर अपने आप आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? આયા. आ गया। सभी जीव शासन करूँ रसी करूँ, ऐसी भावना आ जाने से आप भव्य जो अजीव तत्व सभी जहाँ जहाँ जो जीव है ना, वो सबके लिए आप ये मान रहे हो कि ये भी शासन की प्रभावना करे, ये भी शासन की प्रभावना करे, आप वो मान रहे हो। लेकिन मोक्ष रुचि का की प्रभावना, आप ये मान्यता नहीं है, ये करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो,
ये में बहुत बड़ा भेद है। सभी जीव शासन करू रसी की भावना, आप भावना भा रहे हो, लेकिन प्रभावना आप कर्म कर रहे हो। दो में फर्क है, बराबर? बराबर। हाँ, तो आपको भावना भानी है, कर्म करना है। बराबर। कर्म करने में आपको, बराबर। कर्म करने में आप एक कर्म में मेरे आसपास के सभी जीवों को मोक्ष रुचि हो, वही कर्म होगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बात है, अगर मान लो कि कोई मन मुझे कह रहा है कि भाई मेरी ये तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, कल मुझे मेरे हाथों में कुछ सफ़ेद दाग निकल रहे हैं या ये निकल रहे हैं, तब मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए जवाब में? करुणा। नहीं, मेरे मुंह से उसके लिए यही जवाब निकलना चाहिए कि जा होने देना, जो होना है होने दे, एक दिन वैसे भी इसको कांडी लगने वाली। क्या बोलोगे आप? होने दे, जो होने है होने दे, वो हो रहा है उसको देख, खाली बस होने दे। अगर शरीर में रोग निकल रहा है उसको देख। फल માંગવું છે। फल भी नहीं सोचना है, आपको उल्टा सोचना है कि वैसे भी ये तो पुद्गल है, ये तो शरीर है, ये तो ख़त्म होने ही वाली है, तो ये तो निमित्त है उसको ख़त्म होने के लिए भी उसकी शुश्रूषा या उसकी चिंता में आप अपने दिमाग को मत डालो। ये भी एक तरीका है। पाप का फल मिल रहा है, कर्म का फल मिल रहा है, ये आप किसी को बोलोगे तो वो ये अगर धार्मिक मान्यता का होगा तो सुनेगा। आप समझ रहे हो? अगर वो सम्यक दर्शनी होगा तो वो मानेगा कि मेरे कर्म का फल मिल रहा है। अगर वो सम्यक दर्शनी नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा, वो यही सोचेगा कि भाई ये क्यों हुआ, ये किसी और के कारण हुआ, ये खाने के कारण हुआ है। घर में खाना बनाने वाला बराबर नहीं बनाता है, या कोई मेरे पे, आपको पता है लोग क्या बोलते हैं, किसी ने मेरे पे जादू टोना किया, आपको पता है? ये लोग यहाँ तक बोल देते जादू टोना किया है। क्यों? क्योंकि उसको तो है ही नहीं कि मेरे कर्म के कारण हुआ है। वो तो वही मान रहा है कि किसी और ने ये कर्म किया है, मेरे के ऊपर जादू कर दिया। वो यही बोल रहा है। उसको ये समझाना है आपको कि वैसे भी कभी ना कभी तो शरीर है, बीमारी का ढेर होगा ही होगा और ख़त्म होगा ही होगा। वैसे भी मरना है, वैसे भी ये शरीर को ख़त्म होना है, तो उसकी चिंता छोड़। तो ये साइंटिफिक समझेगा ना, ये बात तो उसको पता है ना, ये बात उसको पता है कि शरीर है, कहीं ना कभी उसको आग ही लगाना है। आग ही लगाना है तो ठीक है, कल को आधा काला आधा सफ़ेद शरीर लोग उठा के जाएंगे, वो चिंता छोड़। आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो उसको? आप उसको कह सकते हो, तू अभी शांत रहे बस। आप ये जरूर कह सकते हो, आप उसको अभी शांत कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी प्रभावना। आपके प्रभावना में आपकी तरफ से कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का राग और द्वेष बढ़े, ऐसी प्रभावना आप नहीं करोगे। बराबर? बराबर। आपको सामने वाली व्यक्ति के दिमाग को समझना पड़ेगा। बिना कोई बात कुछ बोलोगे ही नहीं। पहली बात ये, बोलने में ही बहुत ध्यान रखना है। ना किसी की बिना बात की प्रशंसा करनी है, ना किसी की प्रशंसा करते वक्त कि कोई और इसका बुरा मान जाए, वो भी देखना है। बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है। चलो आगे जाएंगे। आपको मैं इसमें एक और उदाहरण दे देती हूँ मैं, क्योंकि अभी आपका सराग दर्शन खत्म हो रहा है। आपको ये पता होगा कि महात्मा ने ये स्थूलीभद्र को 2 बार दुष्कर कह दिया था, याद आया? और बाकी सारे चारों महात्माओं को, बाकी 3 महात्माओं को एक ही बार दुष्कर बोला था, याद आई? ये स्टोरी मालूम है? स्थूलीभद्र जी दीक्षा लेने के बाद रूप कोशा के पास गए थे चातुर्मास करने के लिए, बराबर? और बाकी दूसरे 3 महात्मा एक सिंह की बोर्ड के बाहर खड़े होकर चातुर्मास किया। एक ने कुएं के ऊपर खड़े होकर चातुर्मास किया, 4 महीना ध्यान किया। अरे एक ने वो अजगर सर्प के बिल के बाहर खड़े होकर चातुर्मास किया। तो सबको महात्मा ने खाली दुष्कर बोला। आए वापस तो दुष्कर। और स्थूलीभद्र जी आए और बोले कि गुरुदेव मेरे चातुर्मास पूरा हो गया, तो उनको ये बोला दुष्कर। तो बाकी तीनों महात्माओं ने ये सोच लिया कि देखो हमको एक ही बार दुष्कर बोला और इनको 2 बार दुष्कर बोला। उन्होंने गुरुदेव से ये भी पूछ लिया
तो बाकी के जो 3 महात्मा जो सर्प के बिल के बाहर खड़े थे, सिंह के बाहर खड़े थे और कुएं के ऊपर खड़े थे, उनको लगा कि अरे वाह, ये तो आराम से 4 महीना महल में वेश्या के घर में रह के आया है, खाया पिया सब किया, और उसको दुष्कर और हमको एक ही बार दुष्कर। आपको ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही। हुआ ये कि ये तीनों भी गए दूसरे चातुर्मास कोषा वेश्या के यहाँ। समझ में आया? खाली डबल बार दुष्कर सुनने के लिए कि ऐसी कौन सी चातुर्मास किया यहाँ पे, तो ये 2 बार गए। ये 2 बार गुरुदेव ने दुष्कर बोला। और अब कोषा वेश्या ने पहले जो स्थूलीभद्र को मनाने की कोशिश की थी, उसने नृत्य किया था, रंग राग सब किया था स्थूलीभद्र के सामने, लेकिन स्थूलीभद्र चलित नहीं हुए थे। यहाँ ये हुआ कि बाकी के तीनों महात्मा ने कोषा वेश्या अब इनको बिल्कुल एक गृहिणी की तरह समय पे ये गोचरी दे रही है, बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख रही है। लेकिन फिर भी ये तीनों महात्मा खाली कोषा वेश्या को रोज ऐसे आते जाते देखते ही मोहित भी हो गए, और उन्होंने उनसे उनकी संसार भोगने की मांगनी भी कर ली। तब कोषा वेश्या ने उनको एक बात बोली कि आप जाओ और जो ये राजा की रानी, तब जो राजा थे उनकी रानी के पास रत्न कंबल है, आप वो मेरे लिए लेकर आओ, फिर मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगी। तो ये महात्मा मुनि वेश छोड़ के गए भी रत्न कंबल लेने के लिए भी। अब रत्न कंबल ऐसे तो मिलती नहीं, तो उनके रानीवास में चोरी छुपे गए, और जो रत्न कंबल ऐसा था कि वो पहनती थी रानी, और दूसरे दिन वो अपने दास दासियों को और उनको दे देती थी। तो दास दासियों के वहाँ से ये महात्मा रत्न कंबल लेकर आने के बाद कोषा वेश्या को दी, और कोषा वेश्या ने उसको एक ही सेकंड में उनके सामने 2 टुकड़े कर ली, रत्न कंबल फाड़ के 2 टुकड़े कर ली। तब ये महात्मा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको गुस्सा आ गया कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कितनी मेहनत की इसके लिए, पता है आपके लिए मैं रत्न कंबल लाया हूँ। तब कोषा वेश्या ने उनको समझाया कि आपने ये रत्न कंबल और मेरे लिए इतनी मेहनत की, और आप उसके लिए अपना साधु वेश छोड़ के आ गए। आपको उसकी चिंता करनी चाहिए या मेरी चिंता करनी चाहिए? तब उसने समझाया कि आपने किया क्या है। आप अपने साधुत्व को भूल गए, आप अपने नियमों को भूल गए, आप अपनी दीक्षा को भूल गए, और भोग के लिए मेरे लिए रत्न कंबल लेने के लिए चोरी तक करने चले गए। तब महात्मा को लगा कि सच में ये दुष्कर था, 2 बार दुष्कर बोलने जैसा था। समझ में आया? तब वो महात्मा के पास वापस आए, गुरु के पास माफ़ी मांगी, प्रायश्चित लिया, और फिर से दीक्षा ली और स्थिर हुए। तब गुरुदेव ने बोला कि आपको लगा अब कि बाकी सारी चीज़ सरल थी, कोषा वेश्या के घर में रह के वेश्या के सामने चातुर्मास करना डबल दुष्कर था। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि किसी और का वखाण हकीकत में कोई नहीं पचा पाता है। समझ में आया? फिर वो पंचाचार पालने वाले महात्मा ही क्यों ना हो। अगर आपने किसी के सामने किसी का वखाण किया तो ये मुश्किल है, ये वखाण तो किया ही नहीं है, लेकिन उसको 2 बार दुष्कर बोला, ये भी गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कंपैरिजन हुआ ना? अब किसी को एक बार वाह वाह बोलोगे और किसी को 10 बार 2 बार ज़्यादा वाह वाह बोलोगे तो क्या होगा? अब समझ में आ रहा है कि हमको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, कितनी जगह आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये प्रभावना है, ऐसी प्रभावना में नहीं जाएंगे हम। जाओगे आप? नहीं। बोलो, अनुमोदना करो, पर कहाँ तक कर सकते हो? वो व्यक्तिगत करो, दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि आपने अनुमोदना की। बराबर। चलो, अभी आपका ये सराग दर्शन आर्य खत्म हो गया। बोलो, अभी कोई प्रश्न है? नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये 2-3 इसके पार्ट ले लिए, एपिसोड ले लिए, क्योंकि ये 10 भेद तो ये पन्नावड़ा सूत्र के या आगम के बगैर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये प्रज्ञापना आगम में ही इसके 10 भेद है, बाकी तो मैंने कहीं नहीं सुना। आपने भी सुने थे क्या?
नहीं। हाँ, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। आओ आगे। अब है वितराग दर्शनार्य। ये सराग दर्शनार्य था जो हम लोगों के सारे जैसे मनुष्य प्राणी सबके अंदर ये होता है। अब आ रहा है वितराग दर्शनार्य। ये जो आर्य का उसके भी दो भेद है। ये किनको होता है तो उपशांत कषाय वितराग दर्शन आर्य, उसके बाद क्षीण कषाय वितराग दर्शन आर्य। तो अब ये दो को समझना है कि ये कब होता है। तो उपशांत कषाय वितराग दर्शन आर्य, इसके भी दो भेद, इसके भी दो भेद है। एक तो पहले समय में उपशांत कषाय और दूसरा अप्रथम समय, मतलब पहले समय में नहीं, कोई भी दूसरे अन्य समय में उपशांत कषाय दर्शनार्य, अथवा चरम समय उपशांत कषाय दर्शनार्य। ठीक है, ये दो भेद हुआ, चरम और अचरम। पहला समय और असमय, और दूसरा उसके दो भेद के प्रकार है कि चरम समय उपशांत कषाय या अचरम समय उपशांत कषाय। अब इसको समझाया है कि क्षीण कषाय, दूसरा जो भेद था क्षीण कषाय वितराग दर्शनार्य, वो कितने प्रकार से हैं तो उसके भी दो भेद है क्षीण कषाय के। एक है स्वयं बुद्ध छद्मस्थ और दूसरे हैं बुद्ध बोधित छद्मस्थ। अब ये साधु महात्मा को होता है। एक है स्वयं बुद्ध, मतलब जो खुद स्वयं बुद्ध हुए हैं, और दूसरे जो किसी और से बुद्ध बोधित हुए। इसमें भी इसके भेद आ रहे हैं। मैं धीरे धीरे सारे भेद पे जा रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो छद्मस्थ क्षीण कषाय है उसके जो दो भेद थे, स्वयं बुद्ध छद्मस्थ, उसके भी दो भेद, पहले समय में स्वयं बुद्ध और अप्रथम समय में स्वयं बुद्ध। और जो उसमें जो दूसरा जो भेद था क्षीण कषाय, उसके भी दो भेद है, अप्रथम स्वयं बुद्ध छद्मस्थ और प्रथम चरम समय स्वयं बुद्ध। ठीक है, प्रथम समय अप्रथम समय और चरम समय अचरम समय, ऐसे ही उसके दो भेद बताए हैं। किसके तो छद्मस्थ क्षीण कषाय वितराग के। अब जो बुद्ध बोधित है उनके भी ऐसे भेद बताए, प्रथम समय अप्रथम समय, चरम समय अचरम समय। बराबर, हमको यही बताया है कि जो मुख्य दो भेद आते हैं अंतिम, जो अब यहाँ से कभी नहीं हटोगे, यहाँ तक तो आप कभी भी हट सकते हो। प्रथम समय वितराग बुद्ध बोधित से भी आप वापस आ सकते हो, अचरम छद्मस्थ से भी आप सम्यक दर्शन से वापस आ सकते हो। लेकिन जो अंतिम है वो है क्षीण कषाय वितराग दर्शन आर्य। ये है केवली, उसके दो भेद है, केवली क्षीण कषाय और केवली क्षीण कषाय। इसके भी दो भेद, सहयोगी केवली अयोगी केवली। ये बात समझ में आई, ये अंतिम भेद है। केवली कषाय जो केवली जो भगवंत के हैं, केवली क्षीण कषाय, केवली क्षीण कषाय के दो भेद, सहयोगी केवली अयोगी केवली। सहयोगी केवली कौन, तो अब केवली हो गए हैं और ये जमीन पे विचर रहे, जैसे कि भगवान केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक विचरे। और अयोगी केवली कौन, तो अब विचरण हो जाने के बाद अब वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। अब उनके सारे कर्म खत्म हो चुके हैं और वो अभी मोक्ष जा रहे हैं। ये है अयोगी केवली। तो सहयोगी केवली और अयोगी केवली ही है जो कभी भी पूर्ण सम्यक दर्शन को पा चुके हैं, वहाँ से वापस नहीं आएंगे। बाकी के इसके अलावा जितने भी भेद है, जितने भी छद्मस्थ है, जितने भी साधु सन्यासी जो दीक्षा लेकर बैठे हैं, वो कभी ना कभी सम्यक दर्शन से नीचे वापस आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? नहीं, फिर से रिपीट करो। केवली क्षीण कषाय वितराग दर्शन, उसके दो भेद। कितने भेद? दो भेद। उसमें से पहला है सहयोगी केवली, दूसरा है अयोगी केवली। सहयोगी केवली वो है 13वां गुण स्थान, जहाँ पे परमात्मा केवल ज्ञानी बन के विचर रहे। और अयोगी केवली वो गुण स्थान है 14वां गुण स्थान की, अब ये सिद्ध क्षेत्र में जाकर बैठ गए। तो ये दोनों में से किसी का भी सम्यक दर्शन वापस जा सकता है? नहीं। तो अब इनका केवल दर्शन कैसा हुआ? वितराग दर्शन, वितराग दर्शन आर्य हो गया। हाँ।
ये अभी वितराग हो चुके हैं, तो ये वितराग दर्शन आर्य हो गए। सराग और वितराग दो भेद थे कि नहीं? हाँ सराग के आपने बहुत सारे भेद देखे, वितराग के सिर्फ दो ही भेद है, एक है केवली भगवंत, एक है सिद्ध भगवंत, बात खत्म। अब समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में ये आया कि सराग दर्शन वितराग दर्शन कितना महत्व का है। हाँ क्योंकि वितराग बनने के लिए सराग में से ही निकलना पड़ेगा ना पहले। हाँ सराग नहीं होगा दर्शन, तब तक वितराग दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो वितराग दर्शन की पूर्व भूमिका ही सराग दर्शन है। अब सराग दर्शन को जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ बस ये बात थी, ठीक है। आज आपका ये दर्शन आर्य खत्म हुआ। अब है चारित्र आर्य। अब जो आगे टॉपिक आएगा चारित्र आर्य का आएगा। चारित्र आर्य के भी 5 भेद है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, और ये जानना बहुत जरूरी, ठीक है? ठीक है, बोलो कोई और प्रश्न है तो बताओ। हाँ ठीक है, अभी शायद शनिवार को शुक्रवार को क्लास नहीं हो पाएगा, शुक्रवार को क्लास नहीं हो पाएगा, अभी सीधे शायद सोमवार को मिलेंगे। ओके? हाँ, अभी तो मैं मना कर रही हूँ, अगर होगा तो मैं लिख दूंगी, ठीक है? ओके, चल, जय जिनेंद्र। जय हिंद।